हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के हमारे जो भी भाई दौड़ और वाइवा या इंटरव्यू फिजिकल भी पास कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए मैं जीके जीएस से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह जो टोटल 25 प्रश्न है 100% PYQ पर आधारित है। ठीक है, तो 100% या आपके एग्जाम में भी छपने वाले प्रश्न सिद्ध होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों केवल प्रश्न पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? यह तो भाई सभी लोगों को याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। लेकिन यह तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 8 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो अध्यक्ष होता है इसका वह होता है हमारा जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वही अध्यक्ष होते हैं। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है वह हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने गाइड नामक उपन्यास लिखा था? तो गाइड नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो गाइड नामक जो उपन्यास है दोस्तों वह हमारे RK नारायण के द्वारा लिखी गई है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। RK नारायण के उपन्यास का नाम गाइड है। अगला प्रश्न है, हिमालय पुत्र उपनाम किस भारतीय नेता से जुड़ा है? यानी कि हिमालय पुत्र किस भारतीय नेता को कहा जाता है? तो जो हिमालय पुत्र है दोस्तों वह हमारी हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है जो भारतीय नेता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक शब्द किससे संबंधित है? तो जो सुपरसोनिक शब्द है यह ध्वनि की गति से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। ध्वनि की गति से सुपरसोनिक शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसरो का मुख्यालय है दोस्तों वह हमारा बेंगलुरु में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारत में भू राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी किसने लागू की थी? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो भू राजस्व रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसको किसने लागू किया था? ठीक है, यह आप लोगों को बताना है। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह इसको मुनरो ने जो थॉमस मुनरो है उसने लागू किया था। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में लोंगवाल और थिरप जैसी जनजाति मतलब मिलती है? तो लोंगवाल और तिरप जैसे जनजाति किस जिले में है? ठीक है,
तो यह जो है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोंगवाल और तिरप अरुणाचल प्रदेश में जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आईपीएस का पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस होता है, ठीक है। और पीसीएस का पूरा नाम पुलिस क्लियरेंस सर्विस होता है। तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, काली नदी सीमा विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो काली नदी सीमा विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो वह है हमारा उत्तराखंड और नेपाल, ठीक है। तो जो काली नदी है दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड और जो नेपाल है, मतलब देशों मतलब राज्य और देश दोनों है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल देश के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना सन 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। और यह जो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किया था, यह बिल्कुल भी योजना असफल थी और उस असफल हो भी गई। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यानी कि जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, यह किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह जो है दोस्तों हमारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है हमारी नेशनल इनकम। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगर आप लोग को कहेगा कि 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर, हमारी जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगर और इसके बाद से जो हमारी अंतिम जनगणना है वह सन 2011 में हुई थी। तो अगर आप लोग को कहेगा कि 1800 मतलब जो भारत की पहली जनगणना हुई थी, उसी से हमारी 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है 1881, यानी कि 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर कहेगा तो 14वीं जनगणना थी। और आज़ादी के बाद हमारी 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो गोल गुंबज है यह भारत के बीजापुर में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय संग्रहालय दोस्तों हमारा कोलकाता में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी के संस्थापक थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, यह किस पार्टी के संस्थापक थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी कहा जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो वह हमारे टी प्रकाशम को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा, टी प्रकाशम। अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है?
तो यह जो है ब्लू इकोनॉमी जो शब्द है दोस्तों, यह हमारे समुद्री संसाधन से संबंधित है। तो यह किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता हमारे सन 1954 में भारत और चीन के देश के साथ हुआ था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत और चीन। अगला प्रश्न है, सुदर्शन चक्र किस मिसाइल का हिस्सा है? सुदर्शन चक्र हमारा किस मिसाइल का हिस्सा है? सुदर्शन चक्र हमारा तेजस मिसाइल का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, तेजस। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो भारत के मसालों का बागान जो है, भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, केरल। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वह सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में हुई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न जो टोटल PYQ के रूप में लेकर आया था, तो यह कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो 25 प्रश्न मैं लेकर आया था आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए हम ही इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।